आने वाले कुछ दिन दिल्ली के लिए बेहद खास होने वाले हैं। तैयारियां तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, अब लगभग पूरी भी हो चुकी हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ पैनी नजर रखकर व्यवस्था कुछ ऐसी चाक चौबंद की जा रही है कि परिंदा भी पर न मार पाए, कोई भी कहीं से भी आकर इस तैयारी को भंग न कर पाए। शासन प्रशासन जुटा हुआ है 9-10 सितंबर को होने वाले सम्मेलन को एक ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए। ध्यान इसलिए ज्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से भारत की लोकप्रियता पिछले कुछ साल में विश्व में बढ़ी है, उसी तरह से भारत के दुश्मन भी बढ़ गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला देश इस मेगा इवेंट को अपनी इसी धारणा पर चलते हुए सफल बनाना चाहता है और ये सफलता निश्चित तौर पर एयरफोर्स के बिना तो मुमकिन हो ही नहीं सकती। नई दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान विश्व भर के नेताओं का वेलकम होना है। इसमें कोई खलल न डाल दे, इसका जिम्मा एयरफोर्स को सौंपा गया है। अपने आदर्श वाक्य पर चलते हुए नभः स्पृशम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छुओ, इसी आदर्श वाक्य को ध्यान में रखते हुए वायुसेना जुट गई है क्योंकि जानती है कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहा तो फिर भारत का नाम आसमान में और कितना ऊपर उठ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे वायुसेना इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करेगी। G20 को सफल बनाने के लिए एयरफोर्स कैसे करेगी काम? लगभग 70 वीवीआईपी उड़ानों की जिम्मेदारी एयरफोर्स के कंधों पर डाली गई है। इन उड़ानों के लिए पालम हवाई अड्डे पर एयरफोर्स ने ही विशेष व्यवस्था की है। 4 अन्य हवाई अड्डों पर भी वायुसेना की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं जो आरक्षित हवाई अड्डों के रूप में पहचाने जाएंगे। लखनऊ, जयपुर, इंदौर और अमृतसर में वीवीआईपी मेहमानों के लिए एयरपोर्ट तैयार हैं। गृह मंत्रालय, IBBCAS, CISF और डायल अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इन 4 आरक्षित हवाई अड्डों की पहचान की गई है। 7 सितंबर को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दिल्ली के आसमान में UAV या ड्रोन समेत किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्टैंड बाय में रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हवाई यातायात नियंत्रण को हाई अलर्ट पर रखने और दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी उड़ानों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में उड़ान को अलग अलग हवाई अड्डों पर मोड़ देने की जिम्मेदारी एयरफोर्स के ही कंधों पर है। तो कुछ ऐसी अहम जिम्मेदारी है एयरफोर्स के कंधों पर हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत रहेगी, वो भी तब तक जब तक अलग अलग देशों के मेहमान आकर वापस नहीं लौट जाते। 9 और 10 सितंबर को सम्मेलन के दौरान दिल्ली के ऊपर हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का ध्यान वायुसेना ही रखेगी। हवाई क्षेत्र और दिल्ली हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियां समन्वय में काम करेंगी। और वैसे भी ये बात तो सभी जानते हैं कि जब जब देश की बात आई है तब तब वायुसेना देश सेवा में तत्पर खड़ी नजर आई है। हर परेशानी में देश को सुरक्षित करने में भारतीय वायुसेना का अहम योगदान रहा है। कई मौकों पर वायुसेना ने देश के लिए संकट मोचक बनकर काम किया है। और अब तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। 20 अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भारत आने हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी तो बढ़ ही जाती है। तो बस वायुसेना लगी है अपने काम में, मेहमानों को कोई असुविधा ना हो, देश का मेगा इवेंट सफल हो, यहाँ कोई अनहोनी ना हो और देश का नाम दुनिया में रोशन हो। इसी ध्येय के साथ वायुसेना दिन रात काम में लगी हुई है, अलर्ट मोड पर है। जब कहीं भी कैसी भी जरूरत होगी वायुसेना दिन रात तत्पर तैयार खड़ी मिलेगी। वैसे वायुसेना को मिली इस जिम्मेदारी के बाद वायुसेना की तैयारी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय वायुसेना के दमखम को देखकर, G20 को देखकर जो जिम्मेदारियां वायुसेना के कंधों पर डाली गई हैं, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।